नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कोई आपराधिक घटना घट जाती है, उसके बाद से हमें पुलिस में शिकायत करनी होती है, तो हमें समझ में नहीं आता कि एनसीआर क्या है, पुलिस में शिकायत कैसे की जाती है, एफआईआर क्या है, एफआईआर से जुड़ी आपके अधिकार क्या क्या हैं। कई बार हमें मालूम नहीं चलता है। जब हम थाने में जाते हैं तो पुलिस के लोग कई बार घुमाने की कोशिश करते हैं। मैं सभी दर्शकों से जिन्होंने एफआईआर अभी तक नहीं कराई है या कभी भविष्य में कराने की जरूरत पड़ जाए, कोई भी आप किसी भी उम्र के हों, किसी भी एज को हों, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप शुरू से एंड तक इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एफआईआर कराने के आपके क्या अधिकार हैं और आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। मैं अभी आपके सामने एक रिपोर्ट रखने जा रहा हूं जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे आपके अधिकार के बारे में। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, कचहरी, अस्पताल और पुलिस स्टेशन ये तीन ऐसे स्थान हैं जहां जीवन में एक बार ही सही हर आदमी का पाला कभी न कभी जरूर पड़ता है। पुलिस थाने का नाम सुनते ही पुलिस का खौफनाक चेहरा लोगों के सामने आने लगता है। अमूमन आपने सुना होगा कि पुलिस ने दबाव बनाकर एफआईआर बदल दी है। पुलिस आम नागरिकों द्वारा कानून की कम जानकारी होने का फायदा उठाती है। किसी भी अपराध की रिपोर्ट पुलिस को दर्ज करवाने के लिए जैसे आप थाने में जाते हैं तो आपको अपने साथ घटे अपराध की जानकारी देने को कहा जाता है। इसमें अपराध का समय, स्थान, मौके की स्थिति इत्यादि की जानकारी पूछी जाती है। यह जानकारी डेली डायरी में लिखी जाती है जो पुलिस थाने में होता है, जिसे हम रोज नामचा भी कहते हैं। बहुत से अनजान लोग इसे ही एफआईआर समझ लेते हैं और अपनी तरफ से संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए जब भी अपराध की रिपोर्ट दर्ज करवाएं, एफआईआर लिखवाएं और इसकी कॉपी लें, यह आपका अधिकार है। एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही और देरी के लिए भी आप जिम्मेदार अधिकारी की शिकायत कर सकते हैं। एफआईआर की पहचान के लिए इस पर एफआईआर नंबर भी दर्ज होते हैं, जिसमें आगे इस नंबर से मामले में प्रक्रिया चलाई जा सके। अहम बात यह है कि एफआईआर पंजीकृत करने के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगती है। यदि पुलिस अधिकारी इसकी मांग करते हैं तो उनकी तुरंत बड़े अधिकारियों से शिकायत करें। एफआईआर करवाते समय इन बातों का जरूर रखें ध्यान। एफआईआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट तुरंत दर्ज करवाएं। यदि किसी कारण से देर हो जाती है तो फॉर्म में इसका जरूर उल्लेख करें। यदि शिकायत मौखिक रूप से दे रहे हैं तो थाना प्रभारी आपकी शिकायत लिखेगा और समझाएगा। कार्बन शीट से शिकायत की 4 कॉपियां होनी चाहिए। शिकायत को सरल और विशिष्ट रखें। तकनीकी के तहत जटिल शब्दों का प्रयोग ना करें। ध्यान रखें आपके आगमन और प्रस्थान का समय एफआईआर और पुलिस स्टेशन के डेली डायरी में अंकित हो गया है। एफआईआर में यह जानकारी दें, आप किस क्षमता से जानकारी दे रहे हैं, अपराध का दोषी कौन है, अपराध किसके खिलाफ किया गया है, अपराध होने का समय क्या था, अपराध कौन सी जगह पर हुआ, अपराध किस तरीके से हुआ, अपराध के समय कोई गवाह थे, अपराध से होने वाला नुकसान। ये सभी प्रक्रिया होने पर शिकायत को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद उस पर दस्तखत करें। थाना प्रभारी इसे अपने रिकॉर्ड में रखेंगे। शिकायतकर्ता का यह अधिकार है कि इसकी एक कॉपी उसे भी मिले। इसके लिए कोई फीस या शपथ पत्र देने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन एफआईआर, अब शिकायत करने के लिए पुलिस थाने जाने की भी जरूरत नहीं होती। कई मामलों में आप ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के 24 घंटे के भीतर थाना प्रभारी आपको फोन करेंगे, जिसके बाद आप अपनी शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन ही ट्रैक कर सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत करने के लिए आपको अपना ईमेल और टेलीफोन नंबर भी दर्ज कराना होगा, जिससे पुलिस आपको संपर्क कर सके। सर्वोच्च न्यायालय ने अनिवार्य बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज करने को अनिवार्य बनाने का फैसला दिया है। एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश भी न्यायालय ने दिया है। एफआईआर दर्ज नहीं करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश भी न्यायालय ने दिया है। न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी है कि एफआईआर दर्ज होने के 1 सप्ताह के अंदर प्राथमिक जांच पूरी हो जानी चाहिए। इस जांच का मकसद मामले की पड़ताल और गंभीर अपराध है या नहीं जांचना है।
इस तरह पुलिस इसलिए मामले को दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती है कि शिकायत की सच्चाई पर उन्हें संदेह है। यह है आपका अधिकार। संज्ञेय अपराध के मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। एफआईआर की कॉपी लेना शिकायतकर्ता का अधिकार है, इसके लिए मना नहीं किया जा सकता। संज्ञेय अपराध की एफआईआर में लिखे गए घटनाक्रम व अन्य जानकारी को शिकायतकर्ता को पढ़कर सुनाना अनिवार्य है। आप सहमत हैं तो उस पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। यह जरूरी नहीं कि शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति को अपराध की व्यक्तिगत जानकारी हो या फिर उसके सामने ही अपराध हुआ हो। एफआईआर में पुलिस अधिकारी स्वयं की ओर से कोई भी शब्द या टिप्पणी नहीं जोड़ सकते। अगर आपने संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस को लिखित रूप से दी है तो पुलिस को एफआईआर के साथ आपकी शिकायत की कॉपी लगाना जरूरी है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए यह जरूरी नहीं कि शिकायत करने वाले को अपराध की व्यक्तिगत जानकारी हो या उसने अपराध होते हुए देखा हो। अगर किसी वजह से आप घटना की तुरंत सूचना पुलिस को नहीं दे पाए तो घबराएं नहीं। ऐसी स्थिति में सिर्फ देरी की वजह आपको बतानी होगी। कई बार पुलिस एफआईआर दर्ज करने से पहले मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देती है, जबकि होना यह चाहिए कि पहले एफआईआर दर्ज हो और फिर जांच पड़ताल। घटना स्थल पर एफआईआर दर्ज कराने की स्थिति में अगर आप एफआईआर की कॉपी नहीं ले पाते हैं तो पुलिस आपको एफआईआर की कॉपी डाक से भेजेगी। आपकी एफआईआर पर क्या कार्रवाई हुई इस बारे में संबंधित पुलिस आपको डाक से सूचित करेगी। अगर अदालत द्वारा दिए गए समय में पुलिस अधिकारी शिकायत दर्ज नहीं करता या इसकी प्रति आपको उपलब्ध नहीं कराता या अदालत के दूसरे आदेशों का पालन नहीं करता तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के साथ उसे जेल भी हो सकता है। अगर एफआईआर दर्ज ना हो तो क्या करें? अगर थाना प्रमुख आपकी शिकायत की एफआईआर दर्ज नहीं करता है या मना करता है तो आप अपनी शिकायत रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से क्षेत्रीय पुलिस उपायुक्त को भेज सकते हैं। पुलिस उपायुक्त यानी एसएसपी उपायुक्त आपकी शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा एफआईआर नहीं दर्ज किए जाने की स्थिति में आप अपने क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को दिशा निर्देश के लिए कंप्लेंट पिटीशन भी दायर कर सकते हैं। 24 घंटे के भीतर केस दर्ज कर आपको एफआईआर की कॉपी उपलब्ध करवाने की मांग भी कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट के आदेश पर भी पुलिस अधिकारी समय पर शिकायत दर्ज नहीं करता है या फिर एफआईआर की कॉपी उपलब्ध नहीं करवाता है तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई और जेल दोनों हो सकता है। एफआईआर लिखवाना आपका अधिकार है। सीआरपीसी के सेक्शन 154 अगर थाने में आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो आप उनके ऊपर किसी भी अधिकारी सीओ, एसपी, एसएसपी से एफआईआर लिखने के लिए बोल सकते हैं और वे 1 या 2 दिन जांच के लिए लेकर संबंधित थाने में एफआईआर लिखने के निर्देश जरूर जारी करेंगे। नहीं जारी करने पर उनके खिलाफ भी कोर्ट में जाया जा सकता है। तो यह थी एफआईआर पर विस्तार से आपके अधिकार। मुझे लगता है कि जरूर आपको स्पष्ट हुआ होगा और ये इसमें कई टेक्निकल चीजों का इस्तेमाल किया गया है, तो मैं ये कहूंगा कि आप इसको रिवाइंड करके भी 1-2 बार जरूर देख लें ताकि आपको सब कुछ ठीक से समझ में आ जाए। कोई प्रश्न हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें, आपको जरूर हम लोग मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।